अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजफ़ अली राजपूत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एटीएम मशीन के हवाले से कि अगर आप एटीएम मशीन यूज़ करने जाते हैं, उसके बाद आप अपना कार्ड इंटर करते हैं मशीन के अंदर और जब आपका कार्ड रिटर्न हो जाता है उसके बाद आपकी पेमेंट आनी होती है। अगर मशीन आपको आपकी पेमेंट नहीं देती तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, बैंक्स इस हवाले से क्या कहती हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, इसमें बहुत सारी मालूमात हैं और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो बात कर लेते हैं कि अगर आप एटीएम मशीन यूज़ करते हैं, कार्ड एंटर करते हैं, कार्ड आपका रिटर्न हो जाता है, उसके बाद अगर आपकी पेमेंट नहीं आती तो आपने क्या करना होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, बैंक से इस वाले से क्या कहती हैं, गौर से आपने इस चीज़ को समझ लेना है। सबसे पहले जब आपका कार्ड रिटर्न होता है आपने थोड़ा सा वेट करना है। अगर आपकी पेमेंट नहीं आती तो आपने कम से कम 5 से 10 मिनट वेट करना है। अगर इसके बाद भी आपकी पेमेंट नहीं आती तो फिर आपने क्या करना होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले नंबर के ऊपर कि अगर मशीन ने आपको रसीद दी है, जो आपने पेमेंट हासिल करनी होती है उसकी जो रसीद होती है, अगर आपको रसीद मिल जाती है तो उसमें ट्रांजैक्शन का वक्त, तारीख और रकम उसके ऊपर लिखी होती है। आपने उसको संभाल के रखना है, वो आपके पास प्रूफ होता है। बैंक्स वालों के पास भी तमाम तर डिटेल, तमाम तर प्रूफ होता है, लेकिन आपने उस रसीद को लाजमी संभाल के रखना होता है। इसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर बात कर लेते हैं कि बैंक की हेल्पलाइन के ऊपर आपने फ़ौरन कॉल करनी है और उनको आपने बताना है कि रकम आपको नहीं मिली, कार्ड आपका रिटर्न हो चुका है, आपको मैसेज भी आ चुका है, रकम आपके अकाउंट से कट चुकी है, आपको रसीद भी मिल गई है, लेकिन आपकी रकम मशीन ने आपको नहीं दी, तो इस हवाले से आपने उनको आगाह कर देना है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि कॉल के बाद आपको एक शिकायत नंबर मसूल होता है, ठीक है, उसको आपने संभाल के रखना है। उसी से आपकी शिकायत ट्रैक हो सकती हैं, मतलब उसी से आप अपनी जो भी शिकायत होती हैं वो ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर के ऊपर बात कर लेते हैं कि अगर किसी और एटीएम को आपने यूज़ किया है, मतलब कि किसी और बैंक का एटीएम था, आपका अकाउंट किसी और बैंक के अंदर है, तो आपने अपनी ही बैंक वालों को कॉल करनी है। अपनी बैंक जिसमें आपका अकाउंट है आपने उसको कॉल करनी है, उसी की हेल्पलाइन के ऊपर आपने बात करनी है और उनको आपने इस हवाले से आगाह करना है, तो वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। किसी और बैंक का अगर एटीएम है आपने उनको कॉल हरगिज़ नहीं करनी। जिस बैंक के अंदर आपका अकाउंट है उनकी हेल्पलाइन के ऊपर आपने कॉल कर देनी है। इसके बाद बात कर लेते हैं रकम वापसी का वक़्त। रकम वापसी का वक़्त है 3 से 7 दिन इसको लग जाते हैं। अगर आप हेल्पलाइन के ऊपर बात करते हैं तो तकरीबन 3 दिन भी लग सकते हैं, 7 दिन भी लग सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। आप जब हेल्पलाइन के ऊपर बात करते हैं तो आपने तमाम तर जो भी मुश्किलात आपके साथ हुई हैं आपने उनको बता देना है। उसके बाद 3 दिन भी लग सकते हैं या 48 घंटे भी लग सकते हैं या इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, 10 दिन 7 दिन भी लग सकते हैं। उसके बाद आपकी जो रकम है वो वापस हो जाती है। आपसे वो थोड़ी बहुत मालूमात लेते हैं, आपका अकाउंट नंबर, आपका नाम, वालिद का नाम, वालदा का नाम या आपका जो आईडी कार्ड है, इस तरह की कुछ आपसे जो मालूमात है वो लेते हैं, या जो ट्रांजैक्शन हुई है, जो रसीद होती है उस वाले से आपसे कुछ मालूमात लेते हैं। इसके बाद 3 दिन लग जाते हैं, 7 दिन लग जाते हैं। उसके बाद आपकी जो रकम है वो रिटर्न हो जाती है, वापस हो जाती है। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है। जब भी एटीएम के अंदर जाएं कम से कम 5 से 10 मिनट वेट करें कि अगर आपकी रकम आपको नहीं मिलती तो आपने फ़ौरन हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करनी होती है और एटीएम के अंदर आप मौजूद रहें। बाज़ का ऐसा होता है मशीन में कोई ना कोई मसला आ जाता है, 5 से 10 मिनट भी लग जाते हैं। ये ना आप जो है मशीन के पास ना रुकें और आप बाहर निकल जाएं, उसके बाद कोई और शख्स आए वो आपकी जो रकम है उसको वसूल कर ले। आपने वहाँ पर रुकना है और हेल्पलाइन के ऊपर आपने बताना है। कम से कम 5 से 10 मिनट वेट करना है, हेल्पलाइन के ऊपर बात करनी है, उसके बाद आपने वहाँ से निकलना है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आ गया होगा कि अगर एटीएम मशीन के अंदर आपकी रकम फंस जाती है तो आपने क्या करना होता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि उनको भी इन बातों का इल्म हो सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।